दोस्तों, आज मैं आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में आपके अवचेतन मन, वैवाहिक जीवन और उसमें उठने वाली समस्याओं के बारे में क्या बातें बताई गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विवाह का अर्थ, आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करना है, आदर्श पति को कैसे आकर्षित करना है, तलाक के विचार हमारे दिमाग में कैसे उत्पन्न होते हैं तथा कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताया गया है जिसे किसी भी पति पत्नी या परिवार में रहने वाले लोगों को अपने मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका सबसे पहले विचार हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन के बारे में जानकर इसे सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि विवाह के संबंध में हमारा अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। असल में सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यवाही और शक्तियों को सही तरीके से न समझ पाने के कारण ही पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही तरीके से प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाता है। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। देवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साथ के उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा यह दो व्यक्तियों को एक कर देता है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी के पहले ही है। किसी बहुत बुरी स्थिति में बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के असली कारण पर ध्यान देकर उस मामले की जड़ तक पहुंच जाया जाए? वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याएं महिलाओं पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं हैं। इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये समस्याएं उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध के नासमझी के कारण पैदा होती है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। असल में विवाह का अर्थ क्या है? दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए। यह दिल से होना चाहिए क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथी को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक या धोखा और नाटक होता है। अगर कोई औरत कहती है, मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो यहाँ विवाह का मूल आधार ही गलत है। वह मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई महिला या पुरुष अपने अवचेतन मन की सही तकनीक का इस्तेमाल करे तो उसे दौलत या सेहत की कभी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजन का प्रयोग करने से ही मिल जाती है। अतः अगर हम अपने अवचेतन मन, अपने मन पर सही तरीके से कंट्रोल करें तो हमें यह सब कुछ सुख शांति ऑटोमेटिक मिलने लगती है। अब इस पुस्तक में आगे बताया जाता है कि आदर्श पति को कैसे आकर्षित करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरी बाकी सारी वीडियो देखी है तो आप यह जान चुके होंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते होंगे कि आप इस पर जो छाप छोड़ेंगे वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इसी समय अपने अवचेतन पर उन गुणों, उन लक्षणों की छाप छोड़ दो जो आप किसी पुरुष में देखना चाहते हो। यहाँ मैं आपको तकनीक बताने जा रहा हूँ जिसे आप उपयोग करो। रात को कुर्सी पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, शिथिल हो जाओ, यानी अपने शरीर को शांत छोड़ दो। शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो। बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाओ। अपने अवचेतन मन से बात करो और उससे कहो, मैं अब ऐसे पुरुष को आकर्षित करनी हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में इसी तरह उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ।
मैं उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता, नहीं मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे विचार आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान हैं। दोस्तों, अपने अवचेतन मन में इस तरीके के विचार का अभ्यास करें। रोज कुर्सी पर बैठकर इसे करें, ऐसे ही बोलें। फिर आप देखोगे कि आपकी ओर एक ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण, वही लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखिए। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। अब इस पुस्तक में आगे बताया जा रहा है कि आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करना है। एक आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए आप भी इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप रोज शाम को कुर्सी पर बैठकर बोलें, मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूं। अब मैं आदेश देता हूं कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। जब भी आप शांति और गहरी रुचि से इन गुणों और इन लक्षणों के बारे में सोचोगे जिन्हें आप अपने जीवन साथी में चाहते हो, उसे पसंद करते हो, फिर आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह आप दोनों को दैवी विधान की तरह एक साथ ले आएगा। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है जिसे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। उसके अच्छे गुणों तथा बातों की प्रशंसा करनी चाहिए। पति पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि वे आक्रामक न बने, न ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करती रहनी चाहिए। यह आपको तलाक से बचाता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मानसिकता अपना लेता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यभिचार कर रहा है, जिसका मतलब है नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होता है तो वह बेवफाई कर रहा है। वह अपनी शादी की कसमों के प्रति वफादार नहीं है जिसमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। गुस्सा, कटु और द्वेषपूर्ण पुरुष कोशिश करके अपनी तीखी टिप्पणियों को निगल सकता है, अपने गुस्सों को दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु या शिष्ट बन सकता है। वह मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। तारीफ और मानसिक कोशिश करके वह विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दें कि आप एक सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना लिए हैं तो आपको अंततः शांति या सद्भावना मिल ही जाती है। दोस्तों, सृष्टि का एक नियम यह भी है कि अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे मधुर संबंध चाहते हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में उन कमियों, उन दोषों से दूर होना पड़ेगा। उन विचारों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, उसके मुख को मोड़ना पड़ेगा और पति पत्नी के अंदर उत्पन्न होने वाले अच्छे विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। जीवन में एक बहुत बड़ी गलती है जिसे हर एक पति पत्नी करता है, जिससे उसके बीच में दरार उत्पन्न होती है, और वह है पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना। यह बहुत बड़ी गलती है। मान ले एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है, जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, वह बहुत ज्यादा शराब पीता है और हमेशा अपमान करता रहता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहाँ पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है।
यही नहीं, दरअसल वह अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है, यानी इन विचारों को अपने मस्तिष्क में भर रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? खुद। वो औरत खुद ऐसा कर रही है, और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं वैसे ही आप होते जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। गलती से भी अपने उन रिश्तों के बारे में गलत बात कभी मत बोलिए जिसे आप प्रेम करते हो। किसी दूसरे व्यक्ति से अपने संबंध के बारे में गलत विचार मत बताइए, वरना आप इनडायरेक्ट तरीके से अपने अवचेतन मन में इस तरीके के विचार डाल रहे हैं जिससे आगे चलकर रियलिटी में बदलना पड़ेगा और आपके वैवाहिक संबंध खराब होते हैं। फिर बाद में आप सोचते हो कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी मत करिए। अपनी लड़ाई अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा कभी मत करें। दोस्तों, हर एक वैवाहिक जीवन में या फिर रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हर एक व्यक्ति अनजाने तरीके से करता रहता है और उस तरीके की घटनाएं उसके जीवन में पहुंचती रहती हैं। फिर वह सोचता है कि हमारे रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं, हमारे जीवन में इस तरीके की दुख घड़ियां क्यों आ रही हैं। और अपने जीवन के हर एक पहलू को सकारात्मक रूप से अपने अवचेतन में कैसे डालना है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग बनाऊं तो आप इस वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मैं इसका अगला भाग जरूर बनाऊंगी। और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।